नमो नमः। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज आप अपनी सुरभि की पुस्तक से पाठः अष्टमः क्रोधेन कार्यं न सिद्ध्यति इसका अध्ययन करेंगे। आपके सामने बुक है, अपनी अपनी बुक खोल के बैठें और 1 to 1 लाइन देखते हुए आप दोनों गद्यांशों का अध्ययन करेंगे। क्रोधेन कार्यं न सिद्ध्यति, क्रोध से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। महात्मा विठोवा एकस्मात् नगरात् बहिः, एक नगर के बाहर कुटीरम निर्माय, कुटी बनाकर वसति स्म, रहते थे। अनेके भक्ताः, अनेक भक्त तस्य दर्शनाय, उनके दर्शन के लिए आगत्य, आकर के तम स्वगृहम, उन्हें अपने घर आगंतुम, आने के लिए आमंत्रयति स्म, आमंत्रित करते थे। आगंतुम आ प्लस गम प्लस तुमुन, तुमुन का तुम शेष रहता है। यह भी प्रत्यय आप पीछे पढ़ चुके हैं। एकदा, एक बार, एकः दर्शनार्थी, एक दर्शनार्थी, दर्शन के योग्य नागरिक, नागरिक, रात्रि भोजाय, रात्रि भोजन के लिए तम महात्मानं प्रार्थयत, उस महात्मा से प्रार्थना करने लगा। महात्मा विठोवा तस्य निवेदनम स्वीकृतवान, महात्मा विठोवा ने उनके निवेदन को स्वीकार किया। स्वीकृतवान, इसमें तवतु प्रत्यय है। यह भी आप इस लेसन के अभ्यास कार्य के बाद पढ़ेंगे। सह यदा भोजनाय तस्य जनस्य गृहम अगच्छत, जब वह भोजन के लिए उस व्यक्ति के घर गए, सह कपाटम आवृत्य, वह किवाड़ बंद करके, कपाट यानी किवाड़, आवृत्य बंद करके, आ प्लस वृत प्लस ल्यप, ल्यप प्रत्यय पीछे पढ़ चुके हैं, ध्यान रखेंगे। कुत्रचित गतः आसीत्, कहीं अन्यत्र गया हुआ था। महात्मा विठोवा भोजनम विना एव, भोजन के बिना ही, कुटीरम प्रत्यागच्छत, अपनी कुटी की ओर लौट आए। प्रति प्लस आगच्छत, आपके सिलेबस में यण संधि नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रत्यागच्छत, प्रति प्लस आगच्छत आपने हिंदी में पढ़ी है यण संधि, उसी तरह से यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। रात्रौ च बुभुक्षितः एव तिष्ठत, और रात्रि में भूखे ही बैठ गए। एक गद्यांश पूरा हुआ। दूसरा गद्यांश, किंचित कालात् अनंतरम, कुछ काल के पश्चात, सह एव नागरिकः, वही नागरिक, महात्मानः, महात्मा के पास, पुनः फिर से, भोजनाय निमंत्रितवान, उसने फिर से महात्मा को भोजन के लिए आमंत्रित किया। महात्मा यथा समयम तस्य गृहम गतवान, महात्मा यथा समय, अब यथा समय अव्ययभाव समास है, ये आपके सिलेबस में है, आप इसको भी पढ़ेंगे। महात्मा यथा समय उसके घर गए, परंतु सह नागरिकः, परंतु वह नागरिक, गृहे, घर में, कस्मिंश्चित् कार्ये, किसी कार्य में, संलग्नः आसीत्, लगा हुआ था। अतिथेः आगमनस्य, अतिथि के आगमन की सूचना प्राप्य भी, प्र प्लस आप प्लस ल्यप, प्र आप ल्यप, प्राप्य अपि भी, सह बहि न आगतः, वह बाहर नहीं आया। किंचित कालम प्रतीक्षाम कृत्वा, कुछ समय प्रतीक्षा करके, महात्मा स्वकुटीरम अगच्छत, महात्मा अपनी कुटी की ओर लौट आए। प्रतीक्षाम, प्रति प्लस ईक्षाम, दीर्घ संधि है यहाँ पर, इधर भी ई, इधर भी ई, तो क्या बन गया? प्रतीक्षाम। और जो दोनों गद्यांश हैं, इनके अंदर अव्यय का एक दो अव्ययों का बहुत बारी प्रयोग है। जैसे बही, दो बारी प्रयोग आ गया है, नगरात बही, और नीचे भी बही न आगतः। यदा, यदा का प्रयोग आ गया। एव अव्यय है।
कुत्रचित अव्यय है। ये जो अव्यय इस गद्यांश में दिए हुए हैं, आपने इन्हें एक्स्ट्रा कॉपी में लिख करके इनके एक एक वाक्य बनाने हैं। इसी से नहीं, चैप्टर से नहीं लेने हैं, अलग से बनाने हैं। जैसे राम भ्रमति, सः कुत्रचित गच्छति, यदा रामः गच्छति तदा लता गच्छति। कुछ भी आपको जो इजी लगते हैं, इस तरह से आपने इनमें से अव्यय छांट करके वाक्यों की रचना करनी है। वाक्यों की रचना के लिए आपको मैंने एक ही नियम बताया है, सिर्फ एक वचन का ही आप प्रयोग करेंगे। गच्छति, पठति, लिखति, चलति, और एक ही कर्ता रखेंगे, जिससे आपके प्रयोग इजी हो जाएं। ये कार्य आप अवश्य कॉपी में करेंगे। आज के लिए आपका कार्य इतना ही। धन्यवाद।